गंदम चावल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। इसी बरक्स में आपको लेके जाऊंगा अपने पड़ोस में, अपने पड़ोसी मुल्क के पास, इंडिया के पास इतने ज़राअत मौजूद है, इतने गंदम उनकी अपनी ज़रूरत को पूरा करने के बाद, ये जून है, अगले महीने जुलाई को 75 कंट्रीज़ को वो एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, गिफ्ट देंगे अदर कंट्रीज़ को, भाई तुम भी लो, हमारे पास बहुत है। देखिए ना, एक डिफरेंस किसी ज़राअत के मौके पर क्या हम किसी आईटी के सेक्टर के अंदर हम अपने पड़ोसी को बीट कर पाएंगे? पड़ोसी को बीट करने वाली तो बात गलत ही है। वो हमसे कोई 50-60 साल आगे हैं, हम 50-60 साल पीछे हैं। हम कैसे अगर बीट, हाँ बातों में हम बीट कर सकते हैं। इंडिया में जहां पर बड़े आराम से आप 25 रुपए किलो आटा खरीद सकती हैं, 40 रुपए किलो खरीद सकती हैं, अच्छी क्वालिटी का। अगर इतना चीप आटा इंडिया में मिल रहा है तो इंडिया से खरीदने में क्या प्रॉब्लम? क्या पिछली वाली गवर्नमेंट ने तो ईगो हैसल्स जैसे बोल रहे थे कि ईगो प्रॉब्लम बना ली थी, कश्मीर ये करो वो करो, 370 लगो। इस वाली गवर्नमेंट को भी कोई चिंता नहीं है अपने आवाम की? आप देंगे आटा अगर आपसे खरीदा जाए तो क्या आपकी गवर्नमेंट तैयार से ले लेते? तो इमरान खान उनकी पार्टी उठ खड़ी होगी और वो ये कहेगी कि देखो ये जो है, ये मोदी का जो यार है गद्दार, ठीक है ना? वो जो एक नारा चलता है वो चलना शुरू हो जाएगा। जो खाने पीने की अशिया हैं वो 40%, कम से कम 40%, यानी रोटी अगर इस वक्त 30 से 35 रुपए है तो हम समझ सकते हैं कि रोटी जो है वो 55 से 60 रुपए तक जा सकती है। ठीक है, 55 से, कुछ 50 कह रहे हैं, कुछ 55 और कुछ 60। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते जब पूरी दुनिया में अनाज विशेषकर गेहूं का संकट पैदा हो गया था तो प्रधानमंत्री मोदी ने यह घोषणा किया था कि वे दुनिया को अनाज के संकट से मरने नहीं देंगे। अब भारत 75 देशों को यानी दुनिया के आधी आबादी को गेहूं आपूर्ति करके एक रिकॉर्ड कायम किया है। पाकिस्तानी मीडिया यह कह रहा है कि अगर भारत के साथ अच्छे संबंध होते तो पाकिस्तान जो आज अनाज के संकट से जूझ रहा है, भारत भी उसे वैसे ही मदद करता। आगे की चर्चा सुनते हैं। गंदम चावल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। इसी बरक्स में आपको लेके जाऊंगा अपने पड़ोस में, अपने पड़ोसी मुल्क के पास, इंडिया के पास इतने ज़राअत मौजूद है, इतने गंदम उनकी अपनी ज़रूरत को पूरा करने के बाद, ये जून है, अगले महीने जुलाई को 75 कंट्रीज़ को वो एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, गिफ्ट देंगे अदर कंट्रीज़ को, भाई तुम भी लो, हमारे पास बहुत है। देखिए ना, एक किसी ज़राअत के मौके पर क्या हम किसी आईटी के सेक्टर के अंदर हम अपने पड़ोसी को बीट कर पाएंगे? पड़ोसी को बीट करने वाली तो बात गलत ही है। वो हमसे कोई 50-60 साल आगे हैं, हम 50-60 साल पीछे हैं। हम कैसे अगर बीट, हाँ बातों में हम बीट कर सकते हैं, ये कर देंगे, उड़ा देंगे, ये कर देंगे, ये हम कर सकते हैं। अगर ग्राउंड रियलिटी पे हैं, आप आईटी में आए, दुनिया को वो जो है वो लीड कर रहा है इंडिया। अगर आप लीगल पे आए तो हम जो है वो उनकी जजमेंट और उनकी जो है वो बेसिकली उनकी थ्योरी पे चल रहे होते हैं। आज आके वो चाहे जो है वो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी हो या कोई भी हो, हम उनको नकल उतार के जो है वो लिख देते हैं। अगर कोई इदारा नहीं है जो इंडिया की नकल नहीं कर रहा। आप मुझे एक इदारा बताएं, इवन के हमारी चलो मीडिया में जो है वो करते थे, हम मीडिया भी उनकी कॉपी कर रहे हैं। ये तो गुलामी है सर। यहाँ पे तो जब तक जो थ्योरी ऑफ द कंट्री ठीक नहीं होगा, यही बकबक चलती रहेगी। मतलब बॉर्डर हमने डाल दिया लेकिन काम वही कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं। जी बिल्कुल, उस जैसे भी कर रहे होते तो कुछ बेहतर था। पर हमारी गवर्नमेंट ये नहीं बताती कि दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गई है, दुनिया को लीड कर रही है, दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी का नाम वो इंडिया के अंदर मौजूद है। ये क्यों नहीं बताती हमें? यहाँ तो बताते हैं, कुछ हम खुद समझना नहीं, सुनना नहीं चाहते, और कुछ जो है वो बताते हैं तो प्रॉपर बताते नहीं है, क्योंकि अगर बताएंगे तो उससे अवेयरनेस। इंडिया में जहां पर बड़े आराम से आप 25 रुपए किलो आटा खरीद सकती हैं, 40 रुपए किलो खरीद सकती हैं, अच्छी क्वालिटी का। अगर इतना चीप आटा इंडिया में मिल रहा है तो इंडिया से खरीदने में क्या प्रॉब्लम? क्या पिछली वाली गवर्नमेंट ने तो ईगो हैसल्स जैसे बोल रहे थे कि ईगो प्रॉब्लम बना ली थी, कश्मीर ये करो वो करो, 370 लगो। इस वाली गवर्नमेंट को भी कोई चिंता नहीं है अपने आवाम की? आप देंगे आटा अगर आपसे खरीदा जाए तो क्या आपकी गवर्नमेंट तैयार? हमारा तो सवाल ये है कि जब भारत में इतना सस्ता आटा मिल रहा है और इतने सस्ते निर्खों पर हमें आटा मिल सकता है वहां से, और बॉर्डर से बॉर्डर आपका जुड़ा हुआ है, और आप ये फायदा उठा सकते हैं, तो आप अपने वोट के लिए, अपनी एक नाक ऊंची करने के लिए, अपना एक वो दिखाने के लिए एक जंगजू किस्म की तस्वीर क्यों पेश कर? आपको चाहिए कि आवाम को चाहिए। अब देखिए ना, सस्ता आटा
जहां पर मिल रहा है वहां पे लाइनें लगेंगी। ये इंतहाई शर्म की बात है कि अवाम आपकी, अगर वो गरीब है तो कीड़े मकोड़े तो नहीं, तो उनके साथ ये सलूक तो ना करें आप। यानी एक बंदा जहां भाग हो गया, मर गया, वो इतना रश था वहां पर लेने में। एक औरत के साथ भी यही हुआ कि सस्ता आटा खरीदने के लिए लोग अपनी जानें दे रहे हैं। तो क्या आप ये नहीं कर सकते कि आपके जो नेबरिंग कंट्रीज है वहां पर देखें आप किससे डील कर सकते हैं, किससे बात कर सकते हैं। आप थोड़ा सा, ठीक है, अपनी थोड़ी वो जो है ना ईगो, वो पीछे रखते हैं इस वक्त, क्योंकि आपने लोगों के लिए करना है। तो हमारी तो डिमांड ये, हम तो क्या ये नहीं। जो खाने पीने की अशिया हैं वो 40%, कम से कम 40%, यानी रोटी अगर इस वक्त 30 से 35 रुपए है तो हम समझ सकते हैं कि रोटी जो है वो 55 से 60 रुपए तक जा सकती है। ठीक है। ठीक है, 55 से, कुछ 50 कह रहे हैं, कुछ 55 और कुछ 60 पे मुख्तलिफ माहिरीन जो है उनकी राय जो है मुख्तलिफ आ रही है। इसमें बात हो रही थी कि ये लोगों को नहीं बताना चाहिए। वो ज़ाहिर है, वो अपनी जगह बात ठीक कह रहे थे कि एकदम से एक परेशानी लोगों में फैलेगी अचानक कि क्या हो गया है। लेकिन ये तो महंगाई पहले ही, चूंकि अदम ये अगर फैसला कर लें ना, ये कर लेते ये पहले, यहाँ से 6 महीने पहले फैसला कर लेते IMF के साथ, तो ये सूरत हाल ही ग्रेजुअल होता है। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ना, फिर ये होता है थोड़ा थोड़ा करके लोग उसके यूज टू होते जाते हैं, बजाय इसके कि सरों के ऊपर लोगों के बम गिरा दिया जाए एकदम से कि बिजली, गैस, महंगाई, अफरा तफरी, आटा ही नहीं है मार्केट में आपके पास। खुदा ना खास्ता सिरिंजेस, ये सिरिंजेस जो आपके हॉस्पिटल्स में, स्टेंट्स को तो छोड़ दें, जो सिरिंज, बेसिक सिरिंजेस हैं वो, उनकी चीज़ें, वो बहुत कुछ, नीडल्स, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे बहुत से लोग कह रहे हैं कि खाने पीने की परेशानी है, मुझे ज़्यादा हॉस्पिटल्स का इशू है कि ये अद्वियात का अगर मसला हो गया। देखें, आप खाना तो चलें, आपने कहा मैं आटा नहीं खा रहा, चावल ले लेते हैं, चावल नहीं ले लेते, मतलब हॉस्पिटल में खुदा ना खासा कोई इमरजेंसी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी को कोई हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, तो स्टेंटिंग, ये बेसिक जो आपके अद्वियात हैं ये सारी। और तो ये अभी तक तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो रही है ना, अभी तो आपकी खबर आ रही है कि जी वो मिलर ट्रैक्टर्स बंद हो गए। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर आप मुझे बताएं अद्वियात की कंपनी एक आध बंद हो गई पाकिस्तान में, तो उसके नतीजे में क्या होगा। तो इसलिए हंगामी तौर पे ये तय करना है, हंगामी तौर पे, अब ये नहीं कि कल परसों, फौरी तौर पे अगले 1 या 2 दिन में तय करें कि करना की बात कर ले तो इकोनॉमी लिहाज से वो हमसे बहुत आगे हैं, हर फील्ड में आ गए, इकोनॉमी में आ जाएं आप। जो है वो इदारों, देखें ना, इकोनॉमी तो एक कलेक्टिव है ना, सबसे बेसिक तो इदारे हैं। इदारों, कोई इदारा आप बताएं भी ये इदारा हमने जो है वो उनसे, आप इसमें मेडिकल में आ जाएं, आप लॉ में आ जाएं, आप जनाब जो है वो किस में, इनमें ज़राअत में आ जाएं, आप IT में आ जाएं, ये हाँ जी जी, मेडिकल की फील्ड में भी, इवन मेडिकल फील्ड में भी। लेकिन आपको क्या लगता है कि यहाँ के लोग को अगर बताओ तो मतलब कि बताओ तो उस बात पर यकीन नहीं करती? क्या एजुकेशन की कमी है? मतलब कि हमें बताया नहीं जाता, हमारी मीडिया और हमारे पॉलिटिशियन कहते हैं कि इंडिया में गुर्बत ज्यादा, ये बताते हैं, या क्या फैक्टर लगता है? क्योंकि हम जो है वो ट्रेडिशनल, हमारी एक रिवेलरी चल रही है और हम उससे मुखालिफ समझते हैं। और इवन अब वो दिन है कि वो हमें शायद मुखालिफ भी नहीं कंसिडर कर रहे, तो हम दुनिया के साथ बराबरी कर रहे हैं। हाँ जी, तो वो तो हमें बराबरी हम ये देखें ना, इदारों की बराबरी, हमारी किस बात की बराबरी है? हम जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह यहाँ पे जो है वो जलील हो रहे हैं, और हर हमारे वज़ीर आज़म देखो जाके वो दे के आते हैं, हम मांग के आते हैं, तो वो कैसे हमारी उनकी क्या बराबर? हम बातें कर देते हैं, बड़के छटके मार देते हैं, लेकिन उस तरफ से अद्वियात भी आ रही हैं, और तो फिर आटा और गंदुम आने में क्या हर्ज है, वीट भी आ सकता है। मैम, वीट तो हम अफगानिस्तान को दे रहे हैं, तो हमें वो भी फ्री में दे रहे हैं, तो हमें पाकिस्तान को देने में क्या प्रॉब्लम है? हमारा चाइना के साथ बॉर्डर पे जो सिचुएशन है इस समय, दोनों साइड से तोप लगी हुई हैं, दोनों साइड से टैंक्स लगे हुए हैं, दोनों साइड से मिसाइल्स लगी हुई हैं, एयरफोर्स लगी हुई है। अगर वो सिचुएशन तो पाकिस्तान के साथ नहीं है, तो हम दे ही सकते हैं, पाकिस्तान को मांगना तो पड़ेगा ना। तो प्रॉब्लम यहाँ है, और ऐसा भी नहीं है पाकिस्तान का शॉर्टेज है, बिल्कुल खत्म नहीं। जब शॉर्टेज होती है तभी प्राइस राइज होता है। तो अगर 100 किलो की जरूरत है तो करीब 70 किलो है या 60 किलो होगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो पे पहुंच चुकी है कहानी, तो 40 किलो यहाँ से जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान के यहाँ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, पिछले वाले प्राइम मिनिस्टर तो खैर उसे ईगो इशू बना लिया था, ठीक है, और वो ईगो इशू सबके साथ बना के, एब्सोल्युटली नॉट बोला उन्होंने, अमेरिका से बनाया, उन्होंने सबसे बनाया, यहाँ तक कि सऊदी अरबिया से बना लिया। ये करंट प्राइम मिनिस्टर तो मैंने सुना था कि बड़े प्रैक्टिकल हैं और बड़े बिजनेसमैन आदमी हैं, कुछ बिजनेस के अप्रोच से चलते हैं।
इनकी रिजीम में भी हमें नहीं दिख रहा है कि कोई एसेंशियल आइटम्स वो खरीद रहे हो। हालांकि वैक्सीन तो कंटिन्यूअसली जा ही रही है इंडिया से। वही आप जानते हैं इसकी जो रीजन, ये जो लोग हैं, ये अवाम जो है वो सबसे पहले हैं, हम इनके लिए आए हैं और इन्हीं के लिए हमारी गवर्नमेंट है, तो इनके लिए हमें ये करना चाहिए। कि इंडिया के बारे में बात करूंगा। इंडिया ने अपने गंदम की पैदावार पूरी करने के बाद, अपने मुल्क को उसकी ज़रूरत पूरी करने के बाद अब उनके पास इतना ज़ख़ीरा मौजूद है कि वो 70 टू 75 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करने जा रहा है। ये जून है, आगे जुलाई में। हमारे पास अपनी कमी पूरी नहीं हो रही, लेकिन इंडिया दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करने जा रहा है अपनी ज़रूरियात को पूरा करके। कैसे पॉसिबल है भाईजान? सबसे पहले तो सिस्टम चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ओवरऑल सिस्टम बिल्कुल यहाँ पे ख़राब है। जब तक जो है आप एलीट को सेट नहीं कर सकते, आप निचले तबके को नहीं कर पा रहे। हम इंडिया की बात करें, इंडिया हर चीज़ का एक्सपोर्टर है सर। इंडिया हर चीज़ का एक्सपोर्टर है सर। वो ये है कि उनकी पॉलिसी है, ज़राअत के हवाले से उनकी एक पॉलिसी है। अगर यहाँ पे आप पेस्टिसाइड के रेट देखें, वहाँ पे देखें, यहाँ पे किसान बेचारे आके गलियों में रोके हो तो भाई हमें जो सब्सिडाइज़ करो हमारी इलेक्ट्रिसिटी को। वो सब्सिडाइज होने में जो है वो ऐसा जैसे उन पे एहसान कर रहे हैं सब्सिडाइज करके, फिर जो है वो बाद में उनसे कैंसिल। इनकी पॉलिसी नहीं है हमने ज़राअत को कैसे डेवलप करना है, ये चीज़ है। जब पॉलिसी नहीं है, ऊपर से जो है वो ज़री होने के बावजूद जो है वो अगर देखें बीज के हवाले से देखें तो हमें बीज बोने की कितनी जो है वो। आप लोगों को पता ही होगा कि चीन के बाद भारत दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते दुनिया में गेहूं का संकट पैदा हो गया है। और उसका कारण यह है कि भारत और चीन गेहूं का उत्पादन तो सबसे ज़्यादा करते हैं, लेकिन इनकी जनसंख्या भी ज़्यादा है और इनके पास क्षेत्रफल यानी गेहूं उत्पादक करने वाला एरिया कम है। दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के पास क्षेत्रफल ज़्यादा है और उनकी आबादी कम है, इसलिए अपने यहाँ का जो गेहूं उत्पादन होता है उसका बड़ा हिस्सा दूसरे देशों को निर्यात कर देते हैं। इसलिए रूस यूक्रेन युद्ध के चलते चूंकि उस निर्यात पर रोक लग गया है, बाहर गेहूं भेजना संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए दुनिया में अनाज का संकट विशेषकर गेहूं का उभरने लगा है। लेकिन चीन ने इसी बीच एक चाल चला, वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमत को बढ़ाने के लिए अपने यहाँ की गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। अब भारत ही एकमात्र ऐसा देश बचा जो दूसरे की मदद के लिए हमेशा सामने आता है। तब यूएनओ, WHO और दुनिया के अन्य देशों ने भारत से गुहार लगाई कि भारत अपने यहाँ के गेहूं को दूसरे देशों को देकर उन देशों की अनाज के संकट को पूरा करे। और भारत पहले तो भारत के भीतर ही आवाज़ें उठने लगी कि अगर भारत गेहूं निर्यात कर देगा तो भारत में ही अनाज की कमी होने लगेगी, भारत में जो अनाज के दाम है बेतहाशा बढ़ जाएंगे। लेकिन मानवता को ध्यान में रखते हुए और भारत ने अपने बफर स्टॉक और जो अभी पैदावार हुआ है पिछले साल उसमें इतना ज़्यादा इजाफा हुआ है कि भारत उस इजाफे को देखते हुए दूसरे देशों में गेहूं निर्यात करने जा रहा है। और आज जो यूएनओ के 180 सदस्य देश हैं उसमें से आधे से सदस्य देशों को भारत गेहूं की आपूर्ति कर रहा है। जिस तरह भारत ने वैक्सीन डिप्लोमेसी की, उसी तरह भारत अनाज की डिप्लोमेसी कर रहा है। और यहाँ पर भी चीन को पीछे हटना पड़ा है, क्योंकि चीन जो चाहता था वैसा हुआ नहीं। पाकिस्तान में भी बहुत गहरा आर्थिक संकट है, पाकिस्तान के पास भी अनाज की किल्लत है। कहा जा रहा है कि वहाँ पर एक गेहूं का जो बोरी है 25 किलो का वो 3000 रुपये में मिल रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की क्या स्थिति है। इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया यह कह रहा है कि भारत के साथ उसके अच्छे संबंध होते तो पाकिस्तान अनाज के संकट से नहीं गुजरता। यह तो पाकिस्तानियों को सोचने की बात है कि उन्हें भारत के साथ पंगा लेकर कितना खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।